हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है कक्षा 10th का विद्युत धारा नामक चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो है क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन में आज जो है यह पहली क्लास आरंभ हो रही है, जिसमें प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। प्रयोगात्मक रूप से विद्युत धारा का संयोजन निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला क्रम में आता है श्रेणी क्रम में संयोजन, दूसरा आता है समांतर क्रम या जो है पार्श्व क्रम में संयोजन, तीसरा होता है मिश्रित क्रम में संयोजन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध लिया है, R1, R2 और R3। R1 जो प्रतिरोध है, R1 का A सिरा जो है R2 के B सिरे से जुड़ा हुआ है और R2 का जो है दूसरा सिरा R3 के जो है पहले सिरे C से जुड़ा हुआ है। इस तरह से R1, R2 और R3 तीन जो है प्रतिरोध है, जिनमें जो है विभवांतर जो है V1, V2 और इनके बीच जो है V3 है, जो कि एक बैटरी से धारा जो है प्रवाहित की जाती है। यहाँ पर जो है विद्युत धारा के में जो है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का यह एक सर्किट बनाया गया है। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, परिपथ के श्रेणी क्रम के अनुसार संयोजित है, जिनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3 है तथा प्रतिरोधों में धारा I प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर धारा प्रवाहित I हो रही है। अतः जो है ओम के नियम से हम देखेंगे, हम जानते हैं कि V = I × R होता है। तो यहाँ पर इस V1 में जो है धारा जो बहेगी, तो R प्रतिरोध है, तो V1 = I × R होगा। यह पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा जो है आपका V2 यानी V = I × R होता है, तो V2 हो जाएगा I × R2, यह दूसरा समीकरण हो जाएगा। तीसरा जो है विभवांतर V है, 3 है, तो V में जो है विद्युत धारा जो है V3 = I × जो है R3 है, यह तीसरा समीकरण हो जाएगा। माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है, V = V1 + V2 + V3, यह चौथा समीकरण होगा। इस प्रकार हम लोगों ने जो है V1, V2 और V3 के मान ज्ञात किए। V1 = जो है I × R1, V2 = I × R2 और V2 = I × R3, 3 समीकरण प्राप्त किया। माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है, तब V = V1 + V2 + V3, यह आपका चौथा समीकरण होगा। हम जानते हैं कि V = I × R होता है ओम के नियम से, तो हम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 तथा समीकरण 5 से V1, V2, V3 व V का मान समीकरण 4 में रखने पर हमें प्राप्त होगा। IR = IR1, IR2 + IR3। देखेंगे IR = IR1 + IR2 + IR3। दोनों पक्षों में एक धारा I जो है हम कॉमन लेते हैं, यदि दोनों पक्षों में धारा हमारा I उभयनिष्ठ है, तो IR = आपका हो जाएगा, इसमें दोनों तीनों में से I कॉमन ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा कॉमन लेने पर R1 + R2 + R3। तो I से I को हम काट देंगे। इस तरह से हमारा प्रतिरोध जो है तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 + R2 + R3। यानी सर्किट में जो प्रतिरोध जो है निम्नलिखित लगे हों, अनेक प्रतिरोध लगे हों 3 के अलावा, तो हम R1, R2, R3 + R5, R6, R7 इस तरह से कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके जो है योग के बराबर होता है। धन्यवाद।